हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव। वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे क्या है, क्लासिफाई रेशनल और इरेशनल। हमें इन नंबर्स को, जो कि आपके सामने 1 2 3 4 5 नंबर जो दे रखे हैं, इनके रेशनल और इरेशनल बताना है कि है कि नहीं है। तो सबसे पहला वाला जो नंबर है वो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि 2 इज अ रेशनल नंबर और रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो जब भी किसी रेशनल और इरेशनल के बीच में माइनस का साइन होता है तो ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर में हमने बताया कि उसका आंसर हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। इसका मतलब दिस नंबर इज इरेशनल। अब दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 3, क्योंकि ये तो हो गया इरेशनल नंबर, 3 प्लस रूट में 23 माइनस में रूट में 23। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, पर इजी है। कैसे करना है इसको, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। पहले मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। अब हमको मालूम है एक प्लस में है और एक माइनस में है, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद हमें क्या मिला है, 3, जो कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो दिस इज अ रेशनल, या इट इज अ रेशनल नंबर। अब तो हमें मालूम है कि थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें 2√7 और 7√2 दे रखा है। तो बड़ा इजी है, इसमें से हमें √7 को √7 से काट देना है, ठीक है, डिवाइड में। अब बचा क्या आंसर, 2/7। दिस इज अ सिमिलर फॉर्म ऑफ P/Q, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रेशनल। तो ये भी क्या है, उसके बाद डी वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि सबसे पहली बार ये P/Q की फॉर्म में तो है, पर रूट में क्या है, 2 है। और जब भी रूट में कोई नंबर होता है तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड इरेशनल। अब इसके बाद है 2π। 2π बड़ा इजी है। 2π, पाई इज ऑलरेडी क्या है, इरेशनल नंबर है। और जब भी किसी रेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर के हिसाब से 2π इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पर हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, क्योंकि कुछ टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है, जिसको सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर के हिसाब से। तो आइए चलते हैं, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर लगाकर इसको अप्लाई करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है 3 का मल्टीप्लाई, जो कि इसमें है पूरा, ठीक है। अभी ये कोई मैच नहीं कर रहे, तो इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मैंने लिया 3, ब्रैकेट में लिया 2 माइनस रूट 2, और इधर से लिया प्लस रूट 2, और फिर से लिया 2 माइनस रूट 2, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, 3 का मल्टीप्लाई। तो जब 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, माइनस का साइन माइनस, 3 का रूट 2 में करोगे तो क्या आएगा, 3√2, बिकॉज ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद इरेशनल फॉर्म होगा। 3 मल्टीप्लाई √2 प्लस √3 और 2, √3 और 2 2√3, ठीक है। चाहे पहले लिखा है क्योंकि रेशनल पहले फिर इरेशनल, तो 2√3। अब √3 का √2 से करेंगे तो माइनस √3 और रूट दोनों रूट में है, तो रूट में अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, इसमें लिखेंगे √6। कैसे किया हमने, आइए समझते हैं इसके मैकेनिक्स को। हमने लिखा √3 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे हम √3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू √6, ठीक। तो यहां पर क्या है, √3 इंटू 2 इक्वल टू √3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। तो यहां पर 6 आ चुका है। अब ये क्वेश्चन यहां से आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि सारी आइडेंटिटीज क्या है, अलग अलग हैं, सारे रियल नंबर्स क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा,
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो एक प्लस का है कंपोनेंट और एक रियल नंबर हमारा माइनस का है। तो ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर के हिसाब से इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हमने एल्जेब्रिक टर्म में पढ़ चुके हैं, क्लास 7th 8th में आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि a प्लस बी और a माइनस बी मिलकर क्या बनाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर बनेगा। अब हमको मालूम है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और रूट 3 का इंटू रूट 3 में होता है। तो जब भी मैंने बताया कि सेम इरेशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होने पर आंसर क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। जब भी हम दो इरेशनल सेम नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो नंबर आता है वो हमारा रेशनल नंबर आता है। तो रूट 3 का जब रूट 3 से ही मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पर आया 3। अब 9 और 3 का माइनस किया तो कितना आ गया 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बड़ा इजी है। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटीज लग रही है। बड़ी इजी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर a क्या है हमारा √5, तो यहाँ पर लिखेंगे √5 का स्क्वायर बिकॉज a स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब प्लस का साइन, b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारा √5 मल्टीप्लाई b कितना है √2। अब हमको मालूम है स्क्वायर से रूट हट जाता है, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो बचा क्या 5 प्लस 2। अब यहाँ पर 2 तो यही बचा, पर √5 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेंगे √10, क्योंकि 5 2 जा 10 और रूट का रूट रहेगा। यहां से इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा 7 प्लस 2 √10। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये सिमिलरली ऊपर की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलरली √5 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब √5 करा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 - 2 which is equals to 3। दिस इज योर आंसर। यहाँ का आंसर क्या है 3 आया। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट ए बी सी डी हमने सॉल्व कर लिया बड़ी इजी तरीके से। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है वी कॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू इट्स ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर पाई इक्वल्स टू c/d। तो पाई जो है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल के रेशियो के बराबर है। दिस सीम टू कॉन्ट्रैक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। और इन सबको देखते हुए, इन सब फैक्टों को देखते हुए हमने पाई को क्या माना है, इरेशनल नंबर माना है। ठीक है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। हम इस गलत फहमी को कैसे रिजॉल्व, तुम इस गलत फहमी को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि पाई इक्वल्स टू c/d क्या ये गलत चीज है, जो इसने बोला रेशियो, ये गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू इरेशनली आती है। क्योंकि हम जब भी किसी वैल्यूज की किसी भी डायमेंशन को निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे हम लेंथ ले लें, चाहे हम कुछ भी ले लें, समझ लो इस चौक का ही ले लें, इस चौक का एग्जांपल ले लें। अभी इसकी लेंथ निकालने के लिए हम स्केल का यूज करेंगे, पर स्केल में इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। ज्यादा स्केल कितना दिखा सकता है 0.1, ठीक है, इसको दिखा देगा 5.6 या 2.4। ठीक है, अगर हम इसको और अच्छे स्केल से देखेंगे तो वो 2.42, हम और अगर अच्छे डिवाइस से चेक करेंगे तो वो 4.2334 इतना ही तक की तो दे देगा। मतलब हर चीज की एक इरेशनल वैल्यू होती है। ये नॉन टर्मिनेटिंग चेकिंग नंबर होता है, क्योंकि इसकी कोई भी करेक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकता कोई भी डिवाइस। ठीक, तो इसीलिए पाई इज इरेशनल, द लेंथ ऑफ द चौक इज इरेशनल। तो चलते हैं फिर इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें लिखेंगे देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन
of this question, because every device slash measurement, every device slash measurement of anything have approximate value. ठीक है, दैट्स वैल्यू इज irrational. ठीक है, समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है? सो हम थोड़ा सा और लिख देते हैं, सो फाई इज irrational. ठीक, मैंने क्यों लिखा ये कॉन्ट्रडिक्शन गलत है, ये जो चीज हमने मानी है गलत है, बिकॉज क्योंकि हम जब भी किसी चीज को मेजर करते हैं, किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज को ही फाइंड आउट करते हैं. एकदम एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी चीज की नहीं आती. पाई की भी वैल्यू हम कितनी मानते हैं? पाई की वैल्यू मानते हैं 3.14. मानते कि नहीं मानते जब कैलकुलेशन करते हैं? तो क्या ये वैल्यू इसकी? नहीं. ये तो इरेशनल नंबर है, तो काफी लंबी होती है, तो कैलकुलेशन में हमारी जो एफिशिएंसी है, जो हमारी एक्यूरेसी है, उसको ये मतलब इजी करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं. मतलब एक्यूरेट चीज नहीं आती जो इसमें. तो इसीलिए जो कॉन्ट्रडिक्शन हमने माना था कि पाई इज इरेशनल, वो गलत नहीं है, वो सही है. हम किसी भी लेंथ को अगर मेजर करेंगे तो उसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं और उसी से हम उस चीज को निकालते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन हो चुका है खत्म. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमें प्रोसीजर को फॉलो करना है. सबसे पहला पॉइंट है ड्रॉ अ 9.3 ब्रैकेट में लिखिए लाइन ऑन द नंबर लाइन. मतलब किसी भी नंबर लाइन पर हमें कितना डिस्टेंस, कितनी सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, कितने यूनिट की लाइन खींचनी है, वो है 9.3. तो मैंने एक नंबर लाइन बनाया. ठीक है, चलो नंबर लाइन बनाएंगे. उस नंबर लाइन को ही हमने 9.3 का एक 9.3 डिस्टेंस का एक लाइन खींच लिया जो कि नंबर लाइन पर है. ठीक है, तो बहुत सीधा खींच लेते हैं इसको. ये हमारा 9.3 का एक लाइन है जो कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अब इसके बाद क्या करना है? बी पॉइंट में. तो हमें बी पॉइंट में क्या करना है? एक्सटेंड बी एट सी. ठीक है, तो बी को सी तक एक्सटेंड करना है और वो भी कितना? ब्रैकेट में लिख लेना 1 यूनिट. तो यहां से हमने क्या करा? 1 यूनिट सी तक इसको एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, अब एक्सटेंड करने के बाद क्या करना है? सी पॉइंट में लिखना है हाफ होल लाइन. उस लाइन को हाफ कर देना. किससे करोगे हाफ? यूजिंग कंपास. अब मैंने कंपास में इस चौक को फंसा दिया. अब मैं इससे आधे से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेकर एक हाथ ऊपर लगाऊंगा एंड एक हाथ नीचे लगाऊंगा. ठीक है, हाफ से थोड़ा ज्यादा लेकर एक हाथ ए से इधर और एक हाथ नीचे. उसी तरीके से बी से एक हाथ इधर और एक हाथ इधर. ठीक है, मतलब एक हाथ इधर और एक हाथ इधर. ठीक, अब यहां पर लगाने के बाद हमने इस पर क्या किया? एक लाइन ड्रॉ. अब ड्रॉ करने के बाद ये दोनों क्या हो गए? हाफ डिवाइड हो गए. अब हाफ डिवाइड होने के बाद हम इस पॉइंट को डी मान लेंगे और उस पॉइंट से कंपास में डिस्टेंस लेकर पूरा एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया. तो मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया. अब क्या करना है? अब यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है. तो यहां से हमने डी पॉइंट में क्या किया? ड्रॉ सेमी सर्कल एट पॉइंट डी. ठीक है, डी से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया. अब क्या करना है? ई पॉइंट में ड्रॉ अब परपेंडिकुलर लाइन. कौन सी लाइन?
परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन कहां से खींचनी है? एट पॉइंट डी। तो परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट डी, तो बी से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। अब जहां पर परपेंडिकुलर लाइन कट करा है सेमी सर्कल को, वो कंपास में आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहां से क्या करना है, ई के बाद एफ पॉइंट, मेजर डिस्टेंस बाय कंपास एम, ड्रॉ एंड आर्क। ठीक है, अब मेजर करने के बाद कंपास से इस पॉइंट एक पॉइंट ड्रॉ कर देना है, जो कि एक्सटेंडेड सी पॉइंट को काटेगा फ्रॉम, ठीक है, लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो मेजर करने के बाद जब हम इसको काटने जाएंगे तो वो किसी लाइन पर कट करेगा, किसी सी के एक्सटेंडेड लाइन को। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ई, और वही पॉइंट कौन सा होगा हमारा? रूट 9.3 को शो करेगा नंबर। तो अब जी पॉइंट पर क्या करना है, जो भी बी से लेकर जहां पर भी पॉइंट कटा है, समझ लीजिए पॉइंट एफ पर कटा है, तो उस पॉइंट से हमें कैलकुलेट लेकर कंपास से ये ड्रॉ करना है, जो याद है। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे पहले कंपास से, फिर ड्रॉ करेंगे, जहां पर भी कट करेगा वो हमारा रूट 9.3 शो करेगा। तो यहां पर लिखना है द आर्क या आर्क कट द नंबर लाइन दैट पॉइंट शो रूट 9.3 ऑन द नंबर। ओके, तो यहां पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ इजी स्टेप्स को फॉलो कर आप इस डायग्राम को बना के आएंगे तो 9.3, 8.7, 7.5 किसी का भी आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर हम कंसेप्ट अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि रेशनलाइज का मतलब ही क्या है, किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में चेंज करना। तो अभी रेशनलाइज किसका करना है? डिनोमिनेटर में करना है। तो डिनोमिनेटर के इरेशनल नंबर को हमें किस में चेंज करना है? रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो सबसे पहले जो है हमारा 1/√7, इसके √7 को हमें रेशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, √7 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे, जिससे क्या होगा, रूट आपस में सेम नंबर की वजह से क्या हो जाएंगे, रेशनल में चेंज हो जाएंगे। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 का मल्टीप्लाई √7 से होगा तो √7, जबकि √7 का √7 से होगा तो क्या आ जाएगा 7, बिकॉज जब भी दो सेम मल्टीप्लाई होता है तो उसका रेशनल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर बनकर आ गया, दिस नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, 1/√7 माइनस √6, इसके √6। तो मैंने बताया था दो मेथड, फर्स्ट मेथड दिस एंड सेकंड मेथड में हमें इसको चेंज करना बताया था मैंने। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें बिल्कुल सेम टू सेम इसको लेना है, बस इस माइनस को चेंज करके किसमें कर देना है, प्लस में। उसी तरीके से सेम इसमें, ठीक। तो सबसे पहले हमने 1 का मल्टीप्लाई करके इसमें किया। तो जब मैंने इसका मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा, √7 + √6 आ जाएगा। और उसके बाद जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो a - b और a + b का मल्टीप्लाई होने पर हमारा क्या बनता है, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, देन हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √7 + √6 अपॉन 1, क्योंकि 7 - 6 = 1। तो यहां से हमारा ये क्या हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। तो मैं क्या करूंगा, √5 प्लस की जगह पर हम माइनस का साइन यूज करेंगे और सेम ऊपर नीचे रहकर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो आंसर आएगा 5 √5 माइनस √2 अपॉन, अब ये जो √5 है, मतलब ये स्क्वायर रूट में है, तो
अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 माइनस 2 जो कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट के अंदर जैसे ही है हमें मालूम है अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो अब इसके बाद क्या होगा, स्क्वायर को इससे काट देंगे, इसको भी इससे काट देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 कितना रह जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, क्योंकि 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन सिंपल, रूट 7 ये माइनस का इसमें प्लस का हो जाएगा 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2। अब हमको मालूम है कि 1 का मल्टीप्लाई किसी से करते हैं तो क्या आ जाएगा रूट 7 प्लस 2, और इसका करेंगे इसमें तो हमको मालूम है रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब हमको मालूम है कि स्क्वायर कैंसिल हो जाता है रूट से, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 2 2 जा 4, बिकॉज स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4। अब यहां से क्या हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। दिस इज योर आंसर। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ भी चीज ना समझ में आई हो, चाहे वो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो, रिप्रेजेंटिंग ऑफ लाइन हो, चाहे वो कॉन्ट्रडिक्शन वाला क्वेश्चन, वीडियो को कमेंट करें, हो सके तो शेयर करें।